हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी बीए, बीएससी, बीकॉम फाइनल ईयर हो या फिर सेकेंड ईयर हो। सेकेंड ईयर के अभी हाल फिलहाल जो ओल्ड स्कीम पैटर्न वाले स्टूडेंट हैं उनका रिजल्ट नहीं आया है, जल्द जारी हो जाएगा। फाइनल ईयर वाले जो भी स्टूडेंट है बीए, बीएससी, बीकॉम लगभग सभी का यहाँ पर जो है रिजल्ट आ चुका है। अब रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के तो पास लिखा हुआ आ गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स के उसमें जो है बहुत सारी चीजें लिखी हुई आ गई। जैसे कुछ स्टूडेंट्स के डबल ए लिखा हुआ शो हो रहा है, कुछ स्टूडेंट्स के सेकंड लिखा हुआ शो हो रहा है, किसी स्टूडेंट्स के तो जो है सप्लीमेंट्री, और किसी के जो है यहाँ पर फेल, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पीटी वाई ओ ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो इनका मतलब क्या होता है और आप लोगों को क्या करना होगा कि ये चीजें हट जाए और आपके डायरेक्ट उसमें अपडेट होकर पास लिखा हुआ आ जाए। तो क्या क्या चीजें आपको करनी है और क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझ में आ जाए। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। पहले हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनके मार्कशीट में जिनके रिजल्ट ही आया अभी आप लोगों का। ऑनलाइन मार्कशीट है तो ओरिजिनल मार्कशीट तो आपकी 1-1.5 महीने बाद आती है कॉलेज में। तो अभी जिन भी स्टूडेंट्स के रिजल्ट में अगर फर्स्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे, 10वीं 12वीं से देखते हुए आ रहे हैं कि फर्स्ट लिखा हुआ है मतलब कि फर्स्ट डिवीजन पास हो गया है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और उस बच्चे के 60% से ज्यादा मार्क्स रहते हैं, वो फर्स्ट डिवीजन होता है। सेकंड डिवीजन में क्या होता है कि जैसे कि ये मान के चलो कि 50, 55, 52, 51 जिनके परसेंटेज बनती है वहां पर सेकंड लिखा हुआ है। सेकंड का मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए या आपको कोई और पेपर देना है, बिल्कुल नहीं। सेकंड का मतलब ये होता है कि आप लोग पास तो हैं पर सेकंड डिवीजन पास है, यानी कि आपकी परसेंटेज जो है 50 से 60 के बीच में है। ठीक है, इस टाइप से आपकी परसेंटेज है। तो ये भी क्लियर हो चुका है आपका डाउट। अगर हम बात करें उन स्टूडेंट्स की जिनके एग्जाम में सप्लीमेंट्री लिखा हुआ आया है, तो सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है और सप्लीमेंट्री के लिए आप लोगों को क्या करना होगा कि आप लोग पास हो सकते हैं। जैसे आपने रिजल्ट देखा, आपके रिजल्ट में किसी न किसी पेपर में, मान लो आप लोगों के 2 पेपर है, 4 पेपर है, 6 पेपर है, अब 6 में से आप लोगों के एक पेपर में ऐसा होगा जिसमें दोनों ही पार्ट में आप लोगों के सप्लीमेंट्री शो हो रही होगी, या उसमें आप लोगों के 40% से कम मार्क्स से आप लोगों को सप्लीमेंट्री लिखा हुआ रिजल्ट में दिखेगा। तो इस कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री से पहले आप लोगों को रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई करना है। रिवोल्यूशन के फॉर्म जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, मेन रिजल्ट उसके 2 या 3 दिन बाद जारी हो जाते हैं। बीएससी फाइनल ईयर, बीकॉम फाइनल ईयर के तो शायद भर गए होंगे, बीएससी फाइनल ईयर के और बीए फाइनल ईयर के जो है स्टार्ट हो जाएंगे। बीएससी के तो स्टार्ट है फाइनल के, बाकी बीए के भी स्टार्ट हो जाएंगे आज या कल में। तो आप लोग जो है रिवोल्यूशन से संबंधित एक वीडियो मैंने अपलोड की है, उसको देख लेना, उससे आप लोगों का फायदा हो जाएगा कि कैसे आप लोग रिवील करा सकते हैं, रिवोल्यूशन करा सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, कितनी फीस आपकी लगती है, वो सारी जानकारी आपको उस वीडियो में मैंने आसानी से समझा दी है और इजी वे में है, ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आए और सेल्फ आप लोग सारी चीजें कर सकते हैं। ये तो हो गई रिवोल्यूशन से संबंधित बात, जो कि आप लोगों को इससे फायदा ये होगा कि मान लो अभी आप लोगों के एग्जाम है सप्लीमेंट्री का, आपको पता तो है ही कि आप उसमें फेल हैं, यानी कि इसमें कम मार्क्स है आप लोगों के एक पेपर में। तो सप्लीमेंट्री में तो कम से कम आप लोगों को एक ही पेपर देना है या 2 पेपर देने हैं जिसमें आपके सप्लीमेंट्री है, बस उसी का पेपर देना है। अगर आप नेक्स्ट ईयर देंगे तो सारे पेपर देने पड़ेंगे, चाहे आप 1 नंबर से फेल हुए हो या 10 नंबर से फेल हुए हो, चाहे एक पेपर में फेल हुए हो या 2 में फेल हुए हो, आपको सारे ही पेपर देने होंगे। ठीक है ना, तो इसलिए सप्लीमेंट्री आप लोग देंगे तो बेस्ट है, सप्लीमेंट्री में निकल जाओगे तो बहुत अच्छा है। सप्लीमेंट्री से पहले रिवोल्यूशन का फॉर्म भरें और अगर उसमें मार्क्स वार्क्स बढ़ जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री का मैटर भी आप लोगों की क्लियर हो चुका है। सप्लीमेंट्री का जो फॉर्म है वो या तो अगस्त के लास्ट में या सितंबर अक्टूबर में आते हैं, और अक्टूबर नवंबर में ही उसके एग्जाम हो जाते हैं दिवाली के आसपास, तो आराम से आप लोग एग्जाम दे सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स के रिजल्ट में डबल ए लिखा हुआ है उसका मतलब क्या होता है वो भी समझा देता हूं, फिर फेल का मतलब क्या होता है वो भी समझाऊंगा। पास वालों को तो समझ में आ गया होगा कि पास मतलब तो आप लोग पास हैं, अब आप जो भी हैं फ्री हैं, डिग्री आपकी कंप्लीट है। इसके बाद हम बात करेंगे डबल ए वाले की। डबल ए का मतलब ये होता है कि एब्सेंट, यानी कि आप बहुत सारी कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से आपकी मार्कशीट में डबल ए लिखा हुआ आता है। पहली कंडीशन ये होती है कि अगर आपने पेपर दिया
जिस टाइम आपका पेपर था उस टाइम आप लोग पेपर देने नहीं गए। 2 पेपर थे, आपने एक तो दे दिया, एक नहीं दिया, तो जो पेपर आप लोग नहीं देंगे वहां डबल ए शो हो जाएगा। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये थी। दूसरी कंडीशन ये होती है कि आपने पेपर तो दिया पर उसका प्रैक्टिकल नहीं दिया, तो उस कंडीशन में आप लोगों को डबल ए शो होगा। अगर आपने प्रैक्टिकल भी दे दिया, आपने जो है वो भी सब कुछ कर दिया, बाय मिस्टेक ऐसा हो गया है तो भी आप लोग करेक्शन करा सकते हैं। अगर मान लो ये सारी कंडीशन नहीं है और आप लोग एक्स स्टूडेंट हैं, मतलब कि आप पहले एग्जाम दे चुके हैं, पहले आप लोग प्रैक्टिकल एग्जाम तो पास कर चुके थे पर फेल हो गए थे थ्योरी पेपर में, तो आप लोगों ने एक्स स्टूडेंट के तौर पर डबल से फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद आपने एग्जाम दिया। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप लोगों को क्या करना है कि यूनिवर्सिटी आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स जो पुराने थे वो अपडेट करना भूल जाती है या नहीं कर पाती है। तो उस कंडीशन में आपको कोटा यूनिवर्सिटी जाना है, खिड़की नंबर 101 में। वहां जाकर आप पुरानी मार्कशीट के प्रैक्टिकल नंबर और अभी के थ्योरी के नंबर अपडेट कराएंगे, तो अपडेट कराने से वो मार्कशीट अपडेट हो जाएगी पूरी, आप लोगों का रिजल्ट जो है अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन भी होती है। ये डबल ए के कारण थे जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि डबल ए क्यों आता है आपकी मार्कशीट में। जिन स्टूडेंट्स के पीटी वाईओयू लिखा हुआ है तो इसका मतलब उनके किसी न किसी पेपर में, कंपलसरी पेपर में वो अटक गए हैं वापस से, तो उनको नेक्स्ट ईयर देना होगा, ऐसा कुछ प्रोसेस रहता है। बाकी एक वीडियो बना रखी है पीटी वाईओयू या फिर पीएसओ पोसो, ये क्या होते हैं उस पर लिंक में दे दूंगा, तो आप लोग उसको डिटेल में देख लेना। ठीक है ना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप उसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनके फेल लिखा हुआ आ रहा है। तो जिन स्टूडेंट्स के फेल लिखा हुआ आ रहा है वो सोच रहे होंगे कि हम तो टोटली फेल है, हमें कोई लेना देना नहीं, हम तो फेल हैं, अब अगले साल देंगे। ये गलत फहमी है आप लोगों की। फेल हैं तो आप लोग रिवलेशन का फॉर्म अप्लाई करें। रिवलेशन के फॉर्म अप्लाई करने का अगर एक पेपर में आप लोगों को लगता है कि फेल हैं तो 300 रुपये लगते हैं, 2 के 600, 3 के 900, इस टाइप से प्रोसेस रहता है। तो आप लोग रिवलेशन का फॉर्म भरेंगे, क्या पता आप फेल हैं, आपको पता है फेल है, पर अभी रिवलेशन में मान लो आपकी किस्मत अच्छी हो, आपने अच्छा लिख रखा हो, एग्जामिनर डबल से आप लोगों की कॉपी चेक की और आप पास हो जाएं तो कितनी अच्छी बात है। तो इस वजह से आप लोग रिवलेशन का फॉर्म अप्लाई करें, और अगर उसमें भी फेल हो जाते हैं तो सप्लीमेंट्री के टाइम ही कोटा यूनिवर्सिटी आपको मौका देगी कि आप जो स्टूडेंट फेल हैं वो भी सप्लीमेंट्री वालों के साथ फॉर्म भर सकते हैं। उसकी जानकारी आपको बाद में और डिटेल में दूंगा। अभी हाल फिलहाल यही सूचना है कि आप लोग भी फॉर्म उन्हीं के साथ भर सकते हैं, अपना साल बचा सकते हैं। ठीक है ना, बाकी लास्ट में आपको ये तो पता है ही सही कि लास्ट में अपन को अगले साल तो देना ही है। अगले साल का मतलब ये हो गया कि अगर एक में भी आप फेल हैं तो सारे ही पेपर आपको देने हैं। 6 पेपर है तो 6 के 6 ही देने हैं। और जो स्टूडेंट कंपलसरी पेपरों में फेल है वो जहां तक पास नहीं माना जाएगा जहां तक उसके कंपलसरी पेपर पास नहीं हो जाते। तो आपके अगर जो भी स्टूडेंट हैं जिनके कंपलसरी पेपर अटक गए हैं, इस बार भी पास नहीं हो पाए हैं, तो वो अगले साल दे सकते हैं, क्योंकि इसमें रिवलेशन का भी कोई फायदा नहीं होगा। और अगर होते हो रिवलेशन तो आप लोग करा सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर पर पूछ कर आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मेरी जानकारी में ये नहीं है कि कंपलसरी में अगर आप रिवलेशन अब कराएंगे तो आपके मार्क्स बढ़ भी जाए, नहीं भी बढ़े, या रिवलेशन होता भी है। कंपलसरी पेपर का शायद रिवलेशन नहीं भी होता हो, पर आप लोग इसके बारे में जानकारी ले लेना। कोटा यूनिवर्सिटी जाकर भी ले सकते हो, क्योंकि एक साल बिगाड़ना है या फिर आपको कुछ करना है, या फिर हेल्पलाइन नंबर पर अगर कॉल उठा ले तो आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। कोई आपके जानकार के जो टीचर हैं उनसे भी पूछ सकते हैं, कॉलेज वालों से पूछ सकते हैं। कंपलसरी में अगर आपके रिविल का फॉर्म डल जाता है तो आप लोग डालें, उससे आप लोग पास होते हैं। तो मैं तो यही चाहता हूँ, खुशी होगी कि आप लोग पास हुए। अगर आपके ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी दिक्कत ये आ रही है कि सर हमारे मार्क्स भी सही है, सब कुछ सही है, हम अच्छे खासे मार्क्स भी है, पास भी है, सब कुछ सही है, पर हमारी जो मार्कशीट है उसमें करेक्शन कराना है, मतलब कि नंबर उलट पुलट हो रहे हैं, टोटलिंग गलत हो रही है। तो उस कंडीशन में आप लोगों को जो भी मार्कशीटें आपकी है उनकी फोटोकॉपी, मार्कशीट और एक एप्लीकेशन लिखकर आपको कोटा यूनिवर्सिटी जाना है। कोटा यूनिवर्सिटी जाने के बाद आप लोगों को मेन गेट दिखेगा, गेट के वहां पर अंदर की साइड गेट दिखेगा, उस पर आप लोगों की एंट्री की जाएगी। आपको क्लियर बोलना है कि मुझे करेक्शन कराना है। एक ही बंदा अलाउ होगा जिसका करेक्शन कराना है, जिसको मार्कशीट में सही कराना है। अंदर जाएंगे, रूम नंबर 105 या 110 जो भी है वहां पर आपको बता दिया जाएगा। उससे आप लोग जानकारी ले, वहां पर जो भी स्टाफ हो, जो भी सर हो, टीचर हो, बाबू हो, क्लर्क हो, जो भी हो, उनसे आप लोग पूछेंगे तो आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। जहां तक आपका काम सही नहीं हो जाता आप लोग ना आए। वो अगर आपसे ये बोलते हैं कि कल होगा तो कल आप लोग जाएं। जब भी वो आपको टाइम शेड्यूल बताए उस हिसाब से आप लोग अपडेट करा लीजिएगा। सुबह जाते हैं तो शाम तक भी आप लोगों का काम होता है तो आपको करा कर ही आना होगा, क्योंकि करेक्शन एक बार हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है।
वरना फिर आप लोगों के वही मार्कशीट में चलता रहेगा पुराना पुराना, फिर बाद में बहुत दिक्कत आ जाएगी। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट पीटीटी एग्जाम में जो काउंसलिंग करा रहे हैं वो अभी अगर उसी पुरानी मार्कशीट या करेक्शन बिना कराए आप लोग अगर वहां दे देंगे तो वो वही चलता रहेगा, फिर आपको बाद में दिक्कत होगी। इस वजह से आप लोग करेक्शन करा लें। किसी के नाम में, पिता के नाम में भी अगर कोई मिस्टेक हो रही हो तो वो सारी मार्कशीटें करेक्शन करा सकते हैं, वरना फिर आगे अगर आप लोग डॉक्यूमेंट्स को आगे पहुंचाते जाएंगे तो फिर वही चलेगा जो चल रहा है। ठीक है ना। तो यही जानकारी आप लोगों को देनी थी कि बहुत सारे परेशान हो रहे थे कि डबल ए क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्या होगा, और बहुत सारे तो ऐसे भी रहेंगे जो सप्लीमेंट्री को ही फेल समझ के वो एग्जाम भी नहीं देंगे। ऐसा बिल्कुल मत करना आप लोग। सप्लीमेंट्री में आप लोगों के उसी सब्जेक्ट का या उसी का मतलब पेपर लगेगा जिसमें आप लोगों के कम मार्क्स, 40% से कम मार्क्स है उसी का पेपर लगेगा। एक ही सब्जेक्ट में है तो एक का लगेगा, दोनों में है तो दोनों का लगेगा। दोनों पेपर मिलाकर आप लोगों के 40% मार्क्स होने चाहिए। इस टाइप से कुछ शेड्यूल रहता है। अगर आप लोगों को कुछ चीज़ समझ नहीं आती है तो आप लोग अपने कॉलेज वाले जो भी टीचर हैं उनसे भी पूछ सकते हैं। अगर उन्हें नहीं पता है तो प्रिंसिपल सर से पूछो, प्रिंसिपल से नहीं पता है तो आप लोग यूनिवर्सिटी जाओ, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे हैं, कोई ना कोई तो आप लोगों को कुछ ना कुछ सहायता करेगा ही करेगा। ठीक है। तो यही कुछ जानकारी थी। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो ही कमेंट करें। अनावश्यक कमेंट आप लोग करते हैं तो मैं उसका रिप्लाई ही नहीं दूंगा। ठीक है। आपको जो चीज़ वीडियो में बताई जा रही है, जब मैं अपना टाइम ले रहा हूँ, इतने पसीने झेल रहा हूँ, है ना, और फिर भी आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं और ओनली बस थंबनेल देखा, कमेंट करा, सर रिप्लाई कर ही देंगे, बस काम हो गया, ऐसा नहीं करना है। पूरा वीडियो देखो ताकि आपको सॉल्यूशन मिले। थैंक यू सो मच।